अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल न्यूज़ नेटवर्क में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी जी जो डॉक्टरों की एक सभा में जब वो स्पीच दे रहे थे दोस्तों, वो भाषण जब दे रहे थे तब वो भावुक हो गए और रोने लगे दोस्तों। लेकिन मुझे इस भावुक जो हुए हैं दोस्तों, इस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ये आपत्ति है दोस्तों कि जब वो भावुक हो रहे हैं तब वक्त भावुक होने का बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर देखेंगे जो कोविड के जो केसेस हैं दोस्तों, वो अभी कम हो रहे हैं, मौतें भी कम हो रही हैं। और जो शहरी इलाके में दोस्तों, वो लगभग केसेस बिल्कुल भी डाउन हो गए हैं। और जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे अभी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो मुझे भावुक होने का जो मोदी जी का वो वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, आप सभी न्यूज़ चैनल पर आप हर जगह देख रहे होंगे, तो मुझे इसमें राजनीतिक दिखाई देती है, उनकी पॉलिटिक्स दिखाई देती है, और उसमें उनकी जो एक और विचारधारा है दोस्तों, वो एक्टिंग की विचारधारा वो बहुत अच्छी है। क्योंकि इस वजह से दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं जिसमें मोदी जी थोड़ा भावुक हुए थे। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इस वीडियो में आपने देखा कि मोदी जी किस तरीके से भावुक हो गए थे। लेकिन मुझे दोस्तों ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आप जब भावुक होने का वक्त था तब आप देखेंगे, आप कोलकाता में रैलियां कर रहे थे, बिना मास्क की रैलियां कर रहे थे अमित शाह, और उसके बाद बिना मास्क की आप रैलियां कर रहे थे। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा था तो आप बिना मास्क की जब रैलियां के पूछा जा रहा था तो उन्हें यही बोला जा रहा था कि फॉलो तो किया जा रहा है, रूल्स फॉलो किया जा रहा है मीडिया को। तब आपके दिन में कहा गया था कि अगर कोविड-19 के केसेस बढ़ेंगे तो इसी तरीके से महामारी फैल सकती है बंगाल में भी। तब आप इलेक्शन जीतने के चक्कर में कुछ भी कर रहे थे। तब आपके दिल में कोई भी रोने की कोई वो नहीं था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप उल्टा ही जवाब देते हैं। और उसके बाद एक और न्यूज़ है दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मगरमच्छ निर्दोष है। मगरमच्छ निर्दोष का इशारा वही था, मोदी जी पर ही था दोस्तों। तो और अगर हम बात करें तो कोविड-19 के जब केसेस में इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी दोस्तों, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तब मोदी जी की कोई भी निर्दोष या फिर उन्होंने कोई भी ट्वीट कर भी नहीं बोला होगा कि ऐसा है, मुझे बहुत ज़्यादा संवेदना व्यक्त की हो, या किसी भी चीज़ को कोई भी मोदी जी ने किसी ऐसे तरीके से कोई भी ट्वीट नहीं किया। लेकिन जब कोई सब चीज़ नॉर्मल होगी, अपनी छवि को जो खराब हुई छवि है दोस्तों, उसे अगर बेहतर करना है तो अभी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उनका पहले भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, आप देखेंगे पार्लियामेंट में वो भी रोने लगे थे। आप योगी जी को भी देखेंगे, योगी जी भी रोए थे। तो इस तरीके से बहुत सारी वीडियोज़ हैं दोस्तों। तो मोदी जी से, अमित शाह से और सभी लोग से, सभी बीजेपी की जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं और बीजेपी के साथ में जितनी भी पार्टियां, वो सबको हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों अभी जो है, अभी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अभी इतनी पागल नहीं है पहले की तरह। जिस तरीके से आपके बहकाने पे कि आप मुसलमान आप पर हावी हो जाएगा, मुसलमान ऐसा कर देगा, मुसलमान हिंदुस्तान पे काबिज हो जाएगा, अभी इस पर यकीन नहीं करने वाली है। अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर नहीं यकीन करने वाली है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। दोस्तों जनता अब समझदार हो गई है और आपको दोस्तों जनता को समझदार होना पड़ेगा,
तभी आप जब समझदार होंगे वोट अच्छे से देंगे, तभी इस तरीके की पॉलिटिशियन आपकी कुर्सी पर, आपकी गद्दी पर, आपकी उस पर बैठेंगी नहीं दोस्तों। अभी जनता को समझदार बनना होगा। जनता समझदार होती जा रही है, जागरूक होती जा रही है कि हमें क्या चाहिए। हमें मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, या फिर एजुकेशन चाहिए, या फिर नौकरी चाहिए, या फिर क्या चाहिए दोस्तों। ये सब अब जनता जान चुकी है दोस्तों। तो अगर हम दूसरी और न्यूज़ की बात करें, ये न्यूज़ यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद हम दूसरी अगर बात करते हैं तो चलिए दूसरी न्यूज़ के कुछ उठा लेते हैं जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। और एक न्यूज़ है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो हम बताते हैं। असदुद्दीन योगी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है, MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 18 वर्षीय सब्जी विक्रेता फैजल हुसैन की कथित तौर पर पीट कर हत्या की गई थी, उसके बारे में उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने आगे कहा, योगी सरकार ने राज्य के मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया। मतलब योगी सरकार ने राज्य में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि बको वकील अनुभव आधारित साक्ष्य बताते हैं कि 56% यूपी पुलिस कर्मी जांच से पहले ही मुसलमानों को दोषी करार देते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक और न्यूज़ है, हिंदुस्तान की न्यूज़ है दोस्तों, उसमें आगे का एक हेडिंग दी गई है कि अगर फैसल का नाम विवेक तिवारी होता तो यूपी सरकार माफ़ी मांगती। उन्नाव घटना पर ओवैसी ने ये कहा योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम दूसरी बात करें तो केंद्र सरकार कोविड-19 से लड़ने की जगह आलोचना से लड़ रही है, ये कहा है कमलनाथ ने, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने आगे क्या कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 से लड़ने की जगह आलोचना से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोविड-19 प्रतिबंध की जगह अपनी छवि सुधारने में लगी है तो उन्होंने बीजेपी को मध्य प्रदेश में कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या को लेकर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। जबकि दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश की मौतों का आंकड़ा बात करें तो सरकारी आंकड़ा जो है दोस्तों वो है 7,394 लोग जो कोविड-19 से मर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक है, जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक। और हम एक और बड़ी न्यूज़ की बात करें, वो सिद्धू की तरफ से आ रही है। वो सिद्धू ने क्या कहा दोस्तों, ये बताते हैं हम। बहुत बड़ी खबर है। सिद्धू ने कहा कि इसे साबित करें कि उनके आपस में होने में अमरिंदर सिंह ने दावे पर। सिद्धू ने कहा, उन्होंने कहा कि दोस्तों कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनसे किसी दूसरी पार्टी के नेता से मिलने के अपने दावे को साबित कर दिए दोस्तों। बकौल सिद्धू, मैंने आज तक किसी के पद को नहीं मांगा। इससे पहले अमरिंदर सिंह ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि दोस्तों सिद्धू अरविंद केजरीवाल से मिले थे, ये इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद उनका ये जो अटैक आया, जो वापस उनका जवाब आया वो ये आया था। उन्होंने ये भी कहा कि दोस्तों अगर आप को पास कोई सबूत है तो आप सबूत पेश करें। सिद्धू ने ये कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो अगली बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में जो लॉकडाउन की जो तिथि थी दोस्तों 24 तारीख तक यूपी में थी, और इसी तीनों राज्यों में जो दो है दोस्तों वो 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 31 तारीख की सुबह 7 बजे के बाद फिर आगे डिसाइड होगा कि करना क्या है, लॉकडाउन को बढ़ाना है या यहीं पर ख़त्म करना है। क्योंकि अभी देखेंगे दोस्तों तो 1000 से ज़्यादा दिल्ली में केसेस आ रहे हैं और यूपी में भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। वहाँ पे बढ़ाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हरियाणा में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी न्यूज़, अगर आपको ये तमाम बड़ी न्यूज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।